मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अमर कथा श्री हरिमाया चरित। इसी नाम से हमारा ये महाकाव्य है और महाकाव्य ये भगवान श्री कृष्ण जी के संपूर्ण जीवन पर आधारित है, जिसे आप लोग सुनते आ रहे हैं। बहुत दिनों से, कुछ दिनों से सर्दी जुकाम के कारण हम आप लोगों को उतना अच्छा नहीं सुना पा रहे हैं, क्योंकि गले की जब प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो सुनाने में उतना आनंदमय न कहा जा सकता है न सुना जा सकता है। लेकिन फिर भी हम आप लोगों को अपने में दृढ़तापूर्वक आप लोगों को कथा सुनाते रहते हैं। अभी तक आपने हमारी कविता कथा में सुना कि पांडव लोगों के यहाँ दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ वन में पहुँच गए हैं। पांडव 12 वर्ष का वनवास झेल रहे हैं। इसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास भी है उनका, और पहुँच गए हैं अक्षय पात्र। द्रौपदी ने धो के रख दिया है। पांडव लोग चिंतित हैं, इनका भोजन कैसा कराया जाए। 10,000 हैं, अब वो सब नदी में स्नान करने गए हैं। यहाँ तक आप लोगों ने कथा सुनी थी। आइए राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा से सीधे जुड़ चलते हैं। आप लोग कथा के साथ बने रहिए। अस्वस्थता के कारण हम आप लोगों को बहुत अच्छा नहीं सुना पा रहे हैं, फिर भी आपसे हमारा अनुरोध है कि आप लोग कथा को ज़रूर सुनिए, क्योंकि बड़े अच्छे प्रसंग लेके मैं आ रहा हूँ। हास्य के पुट है इसमें, और आप अंतिम समय तक, जब तक कथा खत्म होगी, आप जरूर जुड़े रहें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, अमर कथा यह जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। रविदास जी मीरा को कथा सुना रहे हैं, और रविदास जी बता रहे हैं यही कथा भगवान शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। रविदास जी कह रहे हैं, सुनु मीरा श्री हरि सुनहि, जब निज भगत पुकार। आवहीं तत्क्षण दौरि नित, अस तिन पावन प्यार, अस तिन पावन प्यार। रविदास जी कहते हैं, मीरा, भगवान को जब कोई बहुत अत्यधिक प्रेम से पुकारता है तो भगवान निश्चित किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने से वो निश्चित ही आ जाते हैं। अब इंतजाम कोई नहीं है, और द्रौपदी जो है भगवान कृष्ण की पुकार लगा रही है। अंतस में उसके पीड़ा जो उठ रही हो, भगवान से ही कह रही है कि ऐसा नहीं करेंगे तो वो श्राप दे देंगे दुर्वासा। जो छवि जेहि जाई समाई, सो अति दूरी कबहु नहीं भाई। जो छवि जेहि, जो छवि जिसके हृदय में समा जाती है वो समझ लो दूर नहीं है। ताल कुमुदनी चंद आकाशा, ताल कुमुदनी चंद आकाशा। भावते खिलई पाई विश्वासा। विश्वास, भगवान पे जब हमारा पूर्ण विश्वास होता है तो भगवान क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि विश्वास के कारण ही कुमुदिनी तो ताल में होती है और चंद्रमा तो आकाश में होता है, लेकिन उसके भाव पाकर कुमुदिनी खिलने लगती है। ऐसे ही प्रभात पाके कमल खिलने लगता है। और जिनके ही ये छवि कान्हा केरी,
माही तिन करी प्रिय तेरी, जिनके छवि जिनके हृदय में भगवान श्याम सुंदर की, भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है, वो उनको प्रिय पुकार से बुला ही लेते हैं। भाव बनावहु सुंदरताई, भाव बीच प्रतियोग समाई, भाव बनावहु। इसीलिए सभी संत जन कहते रहते हैं, जो भी उनके पास आते हैं, कि इतने अच्छे भाव बनाओ, क्योंकि भाव में ही भगवान बसते हैं। एही कालई हरि नैमिष माही, एही कालई हरि नैमिष माही, अब बैठे सगन नीम तरु छाही। इस काल जो समय चल रहा है, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी कहाँ बैठे हुए हैं? नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं, नीम के वृक्षों के नीचे। मुनि उपमन्यु काहीं शिव गाथा, मुनि उपमन्यु काहीं शिव गाथा, तत्व गाहीं तापस यदुनाथा। उस समय उपमन्यु मुनि भगवान श्री कृष्ण जी को शिव की कथा सुना रहे हैं, और उस तत्व को तपस्वी वेश में भगवान कृष्ण ग्रहण कर रहे हैं। उपमन्यु जो हैं वो इस समय भगवान श्री कृष्ण के सद्गुरु हैं। उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण को इस समय शिव तत्व के बारे में बता रहे हैं। शिव तत्व जो ही है वही परम सत्ता है। सावन का महीना आ रहा है, आप लोग भाव विभोर होकर सब कांवरिया सब जा रहे हैं और गंगा जली लाएंगे, शिव पर चढ़ाएंगे। जो ये श्रद्धा है, इसके पीछे एक विज्ञान है। उस विज्ञान को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि जो शिव तत्व है वही संपूर्ण जगत की सृष्टि का आधार है। ऐसे आप समझिए। अब शिवा प्रसंग काहीं मन लाई, शिवा प्रसंग काहीं मन लाई, ध्यान योग सूची सरल बताई, शिवा प्रसंग। वो शिवा का प्रसंग, पार्वती का प्रसंग, शक्ति का प्रसंग सुना रहे हैं और ध्यान योग को बता रहे हैं। संसार में सबसे यदि कोई अच्छा कार्य है तो ध्यान योग है। आजकल ब्राह्मणों से विमुख हुए बहुत से लोग, जैसे बौद्ध धर्म वाले ब्राह्मणों के विरुद्ध हो रहे हैं, लेकिन अंततः उनको ध्यान योग में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान बौद्ध भी ज्ञान योग को उपलब्ध हुए थे। कहाँ जाओगे, हटके जाओगे कहाँ? इन वेद पुराणों ने जो दिया है वही तो रहेगा। तो बौद्ध हो या कोई और संप्रदाय हो, जो कुछ पाना है सब ध्यान योग में ही पाना है। ये बात उनको भी समझनी चाहिए। धर्म एक है संसार में, क्योंकि जो धारण करने योग्य होता है वही धर्म होता है। और बहुत से लोग अनाप शनाप की बातें, इधर उधर की बातें किया करते हैं, सब व्यर्थ की बातें हैं। संपूर्ण मानव समाज एक है, ऐसा मानना चाहिए। अब यहाँ श्री कृष्ण भगवान तपस्वी वेश में उनसे सुन रहे हैं, और तीनहि संग हरि योग समानी, तीनहि संग हरि योग समानी, निज पुकार अंतस मन जानी, तीनहि संग हरि योग समानी, निज पुकार अंतस मन जानी।
अब अपने अंतस में, क्योंकि वो भी अपने सद्गुरु के साथ ध्यान योग में हैं और अपनी पुकार उन्होंने अंतस में जानी। योग शक्ति ते रूप दुई, पुनि किन्हें करतार, एक रहो उपमन्यु संग, अपर द्रौपदी द्वार। भगवान ने अपनी योग शक्ति से अपने दो रूप कर लिए। एक रूप उपमन्यु के साथ रहा, वहाँ बैठा रहा, और एक रूप द्रौपदी के द्वार पर आ गया। आप लोग बहुत कथाएं सुनते होंगे, लेकिन एक एक कड़ी जोड़ते हुए आपको कभी आपने कथा नहीं सुनी होगी। क्योंकि सुदामा की लोग कथा सुनाते हैं तो उनका बालपन और उनका कृष्ण से मिलना सब एक में जोड़ देते हैं। वास्तव में कथा कहाँ से कहाँ है इसको बताना चाहिए। अब ये नहीं है उठा के वहाँ का प्रसंग वहाँ जोड़ दिया, वहाँ का वहाँ जोड़ दिया, ये बहुत बड़ी कमी है। इसीलिए पंडितों जो ये कथावाचक हैं इनकी दुर्दशा हो रही है। एक तरफ से चलो और कथा सुनाते चलो जैसा प्रसंग आता है। अब बीच बीच में ऐसे ऐसे संगीतकार बैठे हैं जो उनके ऊपर चढ़े जा रहे हैं और लाइव उनका प्रसारण होता है तो बड़ा दुख होता है कि कथा भगवान की कहाँ जा रही है। चलो हम तो अस्वस्थ हैं इस समय, कोई बात नहीं है, और हम संगीत के साथ कथा भी नहीं कहते हैं, हम तो अपनी कविता सुना रहे हैं आप लोगों को। अब भगवान आ गए द्रौपदी के द्वार पर। असन मुख देखी देवकी नंदन, उठी द्रौपदी भरी अचरज मन। सनमुख देवकी नंदन को, श्री श्याम सुंदर को सामने देखकर द्रौपदी को अचरज भर गया कि अरे हमने अभी सोचा और अभी तत्काल उनकी पुकार की अंदर से अभी तुरंत उपस्थित हो गए। अब बोली नाम लेत तुम आए, बोली नाम लेत तुम आए, भ्रात आयु तुम अति बड़ पाए। बोली नाम, मैंने नाम लिया और आ गए। हे भैया तुमने बहुत लंबी उम्र पाई है। ऐसा आज भी होता है, जब हम किसी की याद करते हैं, नाम लेते हैं, अचानक वो आ जाता है तो हम कह देते हैं भैया तुम्हारी उम्र बहुत बड़ी है। यही कथा पुराने समय से चलती आ रही है। श्री हरि सुनी मृदु मंजुल बानी, श्री हरि सुनी मृदु मंजुल बानी, बोले मधुर बचन सुख सानी। भगवान प्यार भरी बातें बहन की सुनी तो मधुर बोली बचनों में कहने लगे कि सुनो द्रौपदी तोर घर आई, सुनो द्रौपदी तोर घर आई, आज मोहि अति भूख भराई, आज मोहि अति भूख भराई। भगवान सब कुछ जानते हैं, इसीलिए द्रौपदी से कहते हैं आज मैं आ क्या गया, मुझे बहुत भूख लगी थी, सोचा बहना के यहाँ चलें। और सुनी द्रौपदी परम अकुलाई, सुनी द्रौपदी परम अकुलाई, निज आखिन आंसू भरी लाई, रूंधे कंठ बोली कर जोरी, रूंधे कंठ बोली कर जोरी, कठिन परीक्षा हे प्रभु मोरी। रूंधे हुए कंठ से रोने लगी, आँखों में आंसू भर आए और कहने लगी हे प्रभु, हे मेरे बड़े भैया, बड़ी कठिन परीक्षा है, आपको भी भूख लगी है। अवक्षय पात्र धोई धरि दीनी, एही अवसर में अतिशयहीनी, यह कही निज दुख
सकल सुनाई, श्री हरि चरण गही दुख लाई, यह कही। ऐसा कहकर कि हाँ मैं क्या करूं, अच्छे पात्र भी मैंने धोखे रख दिया है, मैं क्या करूं, मैं सब प्रकार से हीन हो गई हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण जी को संपूर्ण वो कथा सुनाई कि दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ अभी स्नान करके आ रहे होंगे, मैं क्या करूं, मैं भोजन कैसे उनको दूं, अतिथि द्वार पर आ रहा है, अब मेरे पास कुछ भी भोजन नहीं है। पुनि बोली पांडव गए, कंदमूल फल लेन, और नहीं प्रबंधति नहीं तब नहीं, ऋषि संग अगणित सेन। वो ऋषि के साथ इतने शिष्य हैं, पूरी सेना, ये समझ लो। और हमारे सभी पांडव लोग वो वन में कंदमूल फल लेने गए हैं, कितना लाएंगे, कोई प्रबंध नहीं बन रहा है। श्री हरि ते ही सिर हाथ फिराई, कहन लगे बस अस कठिनाई, अब तुम निज दुख सकल मिटाई, अब तुम निज दुख सकल मिटाई, अक्षय पात्र देहु मोहि लाई। अब अपने संपूर्ण दुखों को भूल जाओ, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वो अक्षय पात्र जो तुम्हारा है ना, उसको हमको दो। द्रौपदी तुरत द्रौपदी पात्र गहाई, अते ही बीच कछु खोजय दुराई, अक्षय पात्र। द्रौपदी ने अक्षय पात्र दे दिया। अब भगवान उसके बीच में कुछ ढूंढ रहे हैं, खखोए रहे हैं उसमें। तामहि लघु चावल कन पाई पाई, तामहि लघु चावल कन पाई, और हर सिंगुली पर लीन कन्हाई। कान्हा ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे छोटा सा कण चावल का ले लिया, उसमें मिल गया उनको। और भरी अति प्रेम धरे मुख माही, भरी अति प्रेम धरे मुख माही, अलीन डकार उदर धरी बाही। उन्होंने लंबी डकार ली, अपने पेट पे हाथ रखे, और वो छोटा सा दाना भगवान स्वयं खा गए। और भरी अति प्रेम धरे मुख माही, अत्यधिक प्रेम भर के उन्होंने अपने मुंह में रख लिया। सुनु मीरा हरि भूख मिटाई, सुनु मीरा। रविदास जी कहते हैं, मीरा भगवान ने उसी में अपनी भूख मिटा ली, अत्यधिक प्यार से उन्होंने अपनी भूख मिटा ली। और सकल जगत निज तृप्ति भराई, सकल जगत निज तृप्ति भराई। और भगवान ने संपूर्ण जगत में अपनी तृप्ति को भर दिया। अब कोई भी उस समय संसार में भूखा नहीं है। पांडव जन यही बीच कछु कंदमूल फल पाई, आए आश्रम निरखी हरि हर्षन हृदय समाई। पांडव जन थोड़े बहुत कंदमूल फल लेके आ गए हैं, लेकिन देखा अरे उनके भगवान श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं, तो उनको निरख कर उनको हर्षित हो रहे हैं कि अब हमारा काम कुछ न कुछ बन जाएगा। उनके अंदर विश्वास है, और विश्वास ही हमें अच्छे परम पद पर ले जाने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति। यदि हमारा विश्वास नहीं है तो हम व्यर्थ की कथा सुनते हैं और व्यर्थ का पूजा पाठ करते हैं, व्यर्थ में गंगा नहाते हैं, व्यर्थ का आडंबर करते हैं। हाँ, सबसे पहले है श्रद्धा और विश्वास। यदि ये नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए भगवान के प्रति विश्वास कायम रखो कि हाँ वो है, हमारी परेशानी में जरूर आएगा।
इतना विश्वास अंदर होना चाहिए। सब पांडव के मन विश्वासा, सब पांडव के मन विश्वासा, हरि करी है मम पूरन आशा। पांडव हरिपद कमल पखारी, पांडव हरिपद कमल पखारी, बैठे सोच भरे अति भारी। अब पांडव जितने थे भगवान के चरण छूते हैं, वंदना करते हैं और सोच भर के बैठ रहे हैं भगवान से, कहें कुछ कि न कहें। बोले हरि अब ऋषि नहीं आई, बोले हरि अब ऋषि नहीं आई, और सबके उदर भरे उत भाई। ये भाइयों, अब यहाँ ऋषि कोई नहीं आएगा, सबके पेट वहाँ भर चुके हैं। और तुम चाहो तो लेहु बुलाई, या तुम चाहते हो तो उनको बुला लाओ। तुम चाहो तो लेहु बुलाई, और जाई भीम तिन देखहु जाई, जाई भीम तुम देखहु जाई। भीम से कहा, भीम नहीं मानते हो, जाके तुम देख आओ। अब वो सब यहाँ नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे वो। प्रभु के वचन भीम मन भाए, अतिन देखन सरिता तट आए। भगवान के वचन भीम के मन को भागे, चलो देखें चल के। और भीम सरिता के नदी के किनारे आ गए, जहाँ पर वो स्नान करने आए थे सब। ताहाँ ऋषि सब शिष्य समेता, ताहाँ ऋषि सब शिष्य समेता, अब फूले पेट परे तट रेता, फूले पेट परे तट रेता। वहाँ सब शिष्य और उनके जितने शिष्य थे और साथ में दुर्वासा ऋषि, सब पेट फुलाए पड़े हैं रेत में, सब इधर उधर डोल रहे हैं, सबके पेट खूब फूले हुए हैं, भरे हुए हैं। अस सब देखी भीम मन जाना, अस सब देखी भीम मन जाना, अस श्री हरि माया विज्ञाना। भीम जान गए ये भगवान श्री कृष्ण की महामाया है। अब सब पेट फूले हुए, सबके भरा हुआ है, सब डका ले रहे हैं और रेत में इधर उधर पेट अपना घुमा रहे हैं। अब सब ही डकार भरई अति भारी, सब डका ले रहे हैं, बहुत जोरों से डका ले रहे हैं, इतना डट गए हैं। सब ही डकार भरई अति भारी, ओम ओम हरि ओम पुकारी, ओम ओम हरि ओम पुकारी। आइए कथा का विश्राम लेते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे पुण्य कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुण्य कहु राधे। आप सबको पुनः प्रणाम और जय श्री राम।